सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा जो क्लास है वो एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू हाफ सर्कुलर रिंग। कैलकुलेट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू हाफ सर्कुलर रिंग। तो हमारे पास इस रिंग के सेंटर पे, इस रिंग के सेंटर पे क्यू डैश चार्ज रखा गया है और इस रिंग का, इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट फोर्स एट क्यू डैश। सो द रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर। रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर। ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। दैट इज़ अगर थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लिया जाए, देन वी कैन हैव दिस एलिमेंट और इस एलिमेंट का जो डी क्यू होगा दैट इज लैम्डा आर डी थीटा। दिस इज द डी क्यू ऑफ, दिस इज द डी क्यू एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट फोर्स एट दिस पॉइंट। सो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज क्यू डैश है और ठीक आर डिस्टेंस पे हमारे पास डी क्यू चार्ज है जिसकी वैल्यू है लैम्डा आर डी थीटा। ना अगर हम फोर्स लिखना चाहें तो ये हमारे पास डी एफ फोर्स एक्ट होगा। दिस इज द डी एफ फोर्स एक्टिंग एट क्यू डैश बिकॉज ऑफ डी क्यू चार्ज। ऑब्जेक्टिव ये है कि डी एफ फोर्स निकालने के बाद अगर उसे इंटीग्रेट कर दिया जाए थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू पाई तक, तो हमारे पास नेट फोर्स निकल के आ जाएगा डी एफ। चूँकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के केस में हमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स को स्प्लिट करना होगा। दैट इज डी एफ वेक्टर जो होगा इट मस्ट बी रिटन लाइक डी एफ एक्स आई कैप प्लस डी एफ वाई जे कैप, इस फॉर्म में। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस डी क्यू के कारण यहाँ पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो अगर डी क्यू यहाँ पे है उसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर डी क्यू यहाँ पे उसके कारण फिर हमारे पास डी एफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है जैसे जैसे एलिमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास डी एफ का डायरेक्शन दैट इज फोर्स ऑन क्यू डैश बिकॉज ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए अगर वेक्टर है तो हम लोग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को अलग करते हैं, फिर उन्हें इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम डी एफ एक्स लिखना चाहें दैट इज नथिंग बट डी एफ कॉस थीटा। डी एफ क्या हो जाएगा, के डी क्यू डैश अपॉन आर कॉस थीटा। अगर हम यहाँ के एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0 और अगर हम यहाँ के एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई। हमें हर एलिमेंट के कारण एक्स डायरेक्शन में क्यू डैश पे कितना फोर्स एक्ट होगा उसे जोड़ना है। दैट इज के डी क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा क्यू डैश कॉस थीटा अपॉन आर। कैंसल आउट। सो डी एफ एक्स दैट इज के लैम्डा क्यू डैश कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट तो ये इंटीग्रेट, तो एफ एक्स हमारे पास निकल के आ गया थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू पाई। साई कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा,
इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, एफ एक्स हो गया के लैम्डा क्यू डैश साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से थीटा इक्वल्स टू पाई तक। सो एफ एक्स कम्स आउट टू बी 0, मतलब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 एक्ट होगा। व्हाट आई मीन टू से कि अगर हमारे पास ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है और यहाँ पे हमारे पास क्यू डैश है और इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण क्यू डैश पे फोर्स लिखना है एक्स डायरेक्शन में, इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिखना है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एफ एक्स की वैल्यू 0, और हमें एफ वाई कैलकुलेट करना होगा। नाउ फॉर एफ वाई अगेन डी एफ वाई इज इक्वल्स टू डी एफ साइन थीटा, डी एफ वाई इज इक्वल्स टू डी एफ साइन थीटा। नाउ के डी क्यू क्यू डैश बाई आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू के बाई आर क्यू डैश लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा। आर से आर कैंसल आउट, दैट इज के क्यू डैश लैम्डा साइन थीटा डी थीटा। ये हो गया हमारे पास वाई डायरेक्शन में एलिमेंट्री फोर्स बिकॉज ऑफ डी क्यू चार्ज। अगर इसे इंटीग्रेट किया जाए थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू पाई तक, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। अगर डिफ्रेंसिएशन की बात किया जाए तो हमारे पास होता है साइन थीटा का कॉस थीटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो के क्यू डैश लैम्डा माइनस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से थीटा इक्वल्स टू पाई तक। एफ वाई की वैल्यू आ गई आपके पास के क्यू डैश लैम्डा और यहाँ पे 2 के क्यू डैश लैम्डा, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, यहाँ भी आर स्क्वायर होगा, क्योंकि के क्यू डैश लैम्डा बाई आर स्क्वायर, तो एक आर कैंसिल आउट होगा, हाँ एक आर कैंसिल आउट होगा, सो 2 के बाई आर। जो हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है उसके कारण एक्स डायरेक्शन में सेंटर पे कोई भी फोर्स नहीं आएगा। अगर क्यू डैश चार्ज सेंटर पे है, अगर क्यू डैश चार्ज सेंटर पे है तो इस क्यू डैश चार्ज पे लैम्डा कूलम पर मीटर वाले सेमी सर्कुलर रिंग के कारण कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में आएगा। और वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वही हमारे पास एफ वाई होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के क्यू डैश लैम्डा बाई आर, 2 के क्यू डैश लैम्डा बाई आर। सो एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई and is equals to 2 k q dash lambda by r. So f net is equals to f of y is equals to 2 k q dash lambda by r, lambda by r, ठीक है, where r is the radius of the semicircular ring. अगला सवाल जो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मास m है, चार्ज q है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो। मास q and the angle through which they are subtended, the angle made by this small m and q charge is theta। ये एंगल आपके पास थीटा है और ये एंगल अभी आपके पास थीटा है। द लेंथ इज l, ये लेंथ आपके पास l है। सो जो इक्वेशंस बनेंगे, एंड दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एंड दिस particular system of string and
mass is in equilibrium. System is in equilibrium. सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है. नाउ इन दिस केस जो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, तो इस स्मॉल m वाले मास पे यहाँ पे टेंशन T लगेगा, नीचे mg, और इधर L cos थीटा L sin. अगर इसे देखा जाए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा, और ये भी आपके पास हो जाएगा L sin थीटा. तो ये हो गया हमारे पास KQ स्क्वायर अपॉन 2L sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2L sin थीटा होल स्क्वायर. ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा एक्स. अगर चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स सिग्मा एफ एक्स हमारे पास 0 होगा और सिग्मा एफ वाई भी हमारे पास 0 होगा. फॉरमोस्ट पॉइंट इसे हमने एक्स डायरेक्शन माना है और इसे हमने वाई डायरेक्शन माना है. ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया. दैट इज टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg. So these are the two equations that will form when the above system is in equilibrium. तो अब इस तरह के सवाल में हमारे पास क्या क्या अननोन है और क्या क्या निकालने के लिए दिया जा सकता है. टेंशन अननोन है हमारे पास, थीटा अननोन है हमारे पास, L लेंथ अननोन है, मास अननोन है एंड Q चार्ज अननोन है. तो हमारे पास इन पांच वेरिएबल्स में किसी भी तीन वेरिएबल को दे दिया जाएगा एंड वी आर सपोज टू डिटरमाइन the other two variables. So any three variables from this one, from these variables, any two variables will be given. Any two just a minute. Any two variables will be given and we are supposed to calculate the other two, and we are supposed to calculate the other two. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कि आपके पास ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं कि हमारे पास अगर Q1 चार्ज है, मास m, सेम मास, और हमारे पास Q2 चार्ज है, मास सेम. सो मास ऑफ बोथ द बॉब इज सेम एंड दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. और ये जो सिस्टम है हमारे पास, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ये एंगल है आपके पास θ1, ये एंगल है आपके पास θ2. this system is in equilibrium. Comment on θ1 and
थीटा टू। पहला थीटा वन ग्रेटर दैन थीटा टू, बी थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, सी थीटा वन लेस देन थीटा टू, डी नन ऑफ द एबव। फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगर हमारे पास Q1 Q2 बराबर है, ये लेंथ L दिया गया है क्वेश्चन में, इधर लगने वाला जो फोर्स होगा F21 और इधर लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज F12। ये फोर्स हो जाएगा F12 और ये फोर्स हो जाएगा F21। F एंड नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा mg, इधर भी लगने वाला फोर्स mg। चूँकि हमारे पास F12 जो है वो F21 के बराबर है और दोनों ही रेडियली आउटवर्ड्स है, इस केस में जो थीटा वन होगा वो थीटा टू के इक्वल है, क्योंकि mg और F21 एंड mg एंड F12 दे बोथ आर इक्वल, तो रिजल्टेंट इसका इधर आएगा, इसका भी रिजल्टेंट इधर ही आएगा उसी डायरेक्शन में। सो ऐसे केस में जो थीटा वन होगा वो थीटा टू के बराबर हो जाए, थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा टू, थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा टू। Similarly, इस वाले केस में मास अलग हो गया है, दैट इज चार्ज विल रिमेन सेम बट मास विल बी डिफरेंट। अगेन दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगेन दिस सिस्टम ऑफ बॉब एंड स्ट्रिंग is in equilibrium. Length L. Now this is M1 charge Q1, this is M2 charge Q2. Angle made by both the string with the vertical is theta 1 and theta 2 respectively. Now comment on the same question, that is this system is in equilibrium. System is in equilibrium. Comment on theta 1 and theta 2. Option A, theta 1 is equals to theta 2. Option B, theta 2 theta 1. Option C, theta 1 less than theta 2, that is एक ही बात होगी ऑप्शन। ऑप्शन सी थीटा 2 लेस देन थीटा 1, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, नोटा नन ऑफ द एबव। तो यहाँ तो ऑब्वियस है, अगर हमारे पास M1 ग्रेटर देन M2 है, ये भी सवाल में दिया गया है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब M1 ग्रेटर देन M2 है तो ऑब्वियस कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में ये जो एंगल बनेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा इक्विलिब्रियम, चूँकि M1 ज़्यादा है, अगर M1 हमारे पास ज़्यादा है और ये लगने वाला फोर्स इसके ऊपर इधर लगने वाला फोर्स इक्वल है, दिस फोर्सेस आर इक्वल एज दिस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड दिस इज M1G एंड दिस इज M2G, दिस इज M2G. So theta 1 will be smaller than theta 2. The second option, theta 2 will be greater than theta 1. The next question. लेमिस थ्योरम के ऊपर बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लेमिस थ्योरम। अगर हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो 3 डायरेक्शन में फोर्सेस से जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे तीनों डायरेक्शन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दैट इज इफ देयर इज अ पॉइंट बॉडी एंड
forces are being act along 3 directions on that point body or point object. So this is beta, this is gamma, and this is alpha. So if a point body is in equilibrium and 3 forces are acting on that point body, if there are 3 forces acting on a point body, on a point object, such that that point object is in equilibrium, such that the point object stays in equilibrium, In that case, we will write, in that case we can say, F1 by sin alpha. F1 by sin alpha, तो F1 के अपोजिट का एंगल, F1 के अपोजिट का एंगल F1 by sin alpha इज इक्वल्स टू F2 फोर्स के अपोजिट का एंगल बीटा है, F2 by sin बीटा एंड F3 by sin gamma. In some of the situation this particular relation is very helpful. कुछ सिचुएशन में ये जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. अब इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास आया हुआ, इरोडोव का क्वेश्चन है, दैट इज हमारे पास यहाँ पे एक फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड किया गया है. यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल चार्ज Q है. हालांकि ये लेंथ जो है आपके पास, ये लेंथ आपके पास L दिया गया है. एंड अगेन जो स्ट्रिंग का लेंथ, जो हमारे पास स्ट्रिंग का लेंथ है, वो भी हमारे पास L दिया गया है. दिस इज L इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और यहाँ पे भी चार्ज स्मॉल q है. देन वी आर सपोज टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज वी वांट टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग. So this system is in equilibrium. This system is in equilibrium and we want to calculate tension in the string, and we want to calculate tension in the string. Tension in the string. अगर हम यहाँ पे इसे x लिखें तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. नीचे लगने वाला फोर्स mg होगा क्योंकि मास हमारे पास m दिया गया है.
तो mg इधर एक्ट होगा, और ये जो होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe होगा, दैट इज kq² अपॉन समथिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा। अगर हम इसका एक डायग्राम बना के देखें तो ये mg इधर इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, टेंशन फोर्स, ये mg, और कुछ इंक्लिनेशन पे ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होगा। वी आर सपोज टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन देम। सो दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज ऑल्सो x, क्योंकि ये लाइन ये और ये तो पैरेलल है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल से x हो जाएगा। तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, x। दिस एंगल इज नथिंग बट पाई माइनस x, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो पाई माइनस x। चूँकि यहाँ पे जो ये पॉइंट चार्ज q है, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट चार्ज q है, ये इक्विलिब्रियम में है और इस पे तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। देन वी कैन राइट T अपॉन साइन पाई माइनस x इज इक्वल्स टू mg अपॉन साइन पाई माइनस x इज इक्वल्स टू Fe अपॉन साइन 2x, क्योंकि Fe के अपोजिट का जो ये एंगल है दैट इज 2x। बेसिकली हमें टेंशन कैलकुलेट करना है, देन टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg। लैमिस थ्योरम से ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली कैलकुलेट हो गया। अगला कि इफ देयर इज a string and box system is in equilibrium at 45 degree, and if this system is released from 53 degree to the vertical, then calculate tangential acceleration. So if this is another question, if a string and ball as a system is in equilibrium at 45 degree from vertical, now this system is released. Now if the system is released from 53 degree, if the system is released from 53 degree with the vertical, calculate tangential acceleration. डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रिंग एंड बॉब का सिस्टम है। दिस इज सिस्टम ऑफ स्ट्रिंग एंड बॉब मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल। ये 45 डिग्री हो गया और ये भी आपके पास 45 डिग्री हो गया। चार्ज Q है, मास M है, और यहाँ भी हमारे पास चार्ज Q है और मास M है। फाइनली जब इस पर्टिकुलर सिस्टम को 53 डिग्री से रिलीज किया गया, if this system is released if this system is released 53 degree from the vertical,
53 डिग्री, ये भी हो गया आपके पास 53 डिग्री। देन कैलकुलेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे चार्ज q, मास m, यहाँ भी आपके पास चार्ज q, मास m। इट मस्ट बी नोटेड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। नाउ अगर हम इस पार्टिकुलर सिचुएशन की बात करें, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे ये लगने वाला टेंशन T होगा, नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा mg, और इधर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe होगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम, सो वी आर हैविंग टेंशन T, mg, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हो जाएगा L cos 45, ये हो जाएगा L sin 45, L sin, दैट इज L बाई √2। तो ये भी हो गया आपके पास L बाई √2। सो बेसिकली Fe की वैल्यू हो जाएगी K Q स्क्वायर L बाई √2 का होल स्क्वायर, L बाई 2L बाई √2 का होल स्क्वायर, दैट इज KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री। सो वी कैन से T cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि Fy में नेट फोर्स 0 है, एंड T sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, क्योंकि Fx आपके पास 0 है। Fx आपके पास 0 है। नाउ अगर हम tan थीटा निकाल के देखें, दैट इज अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करें, तो ये तो आपके पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अगर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, देन वी कैन हैव tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर अपॉन mg, दैट इज mg इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। इस रिलेशन का जब ज़रूरत होगा यूज़ करेंगे। नाउ अब अगर इसे रिलीज़ किया गया, देन वी कैन हैव व्हाट वी कैन से कि इस पे लगने वाला जो एक फोर्स होगा वो होगा mg, और ये जो हमारे पास L cos 53 3/5, L sin 53 4/5, L sin 53 3 4 5 sin 4/5। सो ये हो जाएगा आपके पास 4L/5। सिंपली आपके पास ये भी क्या हो जाएगा 4L/5। वी कैन से कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा नथिंग बट KQ स्क्वायर अपॉन 8L/5 होल स्क्वायर, 8L/5 होल स्क्वायर। सो दिस इज द KQ स्क्वायर बाई 8L/5 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 37 डिग्री एंड देन दिस इज 37 डिग्री
सो अलोंग दिस लाइन वी वांट कंपोनेंट कि अगर हम इसे x मान लें और इसे y मान लें, मतलब x डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस। सो वी नीड टू हैव दिस एंगल, हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। फॉर दिस एंगल व्हाट वी कैन डू, 37 डिग्री, ये हो जाएगा 53 डिग्री, ये हो जाएगा 37 डिग्री, ये 53, ये 37, ये हो गया हमारे पास 53 डिग्री, 53 डिग्री एंड 37 53, ये हो गया हमारे पास 37 डिग्री। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे भी करके देख लें, 37 53, 37 53, ठीक। नाउ अलोंग x अगर कंपोनेंट लिया जाए, अलोंग x अगर कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में बेसिकली हम लोग कंपोनेंट ले रहे हैं, देन वी कैन हैव इधर आ जाएगा हमारे पास KQ² अपॉन 8L/5 का होल स्क्वायर कॉस ऑफ 53 डिग्री, और नीचे की तरफ आएगा हमारे पास mg कॉस ऑफ 37 डिग्री, mg कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो कॉस 53 की वैल्यू हो जाती है, कॉस 53 की वैल्यू हो जाती है अगर हम कॉस 53 की वैल्यू की बात करें तो ये हो गया हमारे पास 25 KQ² अपॉन 64L² मल्टीप्लाइड बाई 3/5 साइन 53, हाँ 3/5, और यहाँ पे mg cos 37, mg 4/5, mg 4/5 एंड एक्सेलरेशन आपके पास कैसा हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 आएगा, दैट इज 80 मस्ट बी इक्वल्स टू that is 80 must be equals to 4/5 mg minus 25, 75/64 L² into 5 मल्टीप्लाइड बाई KQ², ठीक है। ये हो गया आपके पास 15, so basically whole divided by m mass, that is 4/5 mg minus 15 by 32 KQ² by 2L², whole divided by m mass. So 80 is equals to 4/5 mg minus 15/32 mg, क्योंकि KQ² by 2L² है क्या, KQ² by 2L² is nothing but this term is equals to mg, whole divided by m mass. So tangential acceleration 128 minus 75 32 चौक, हाँ, अपॉन 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, दैट इज 3, 12 से 7 गया 53/160 जी। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। 32 चौक 128, 15 पचे 75 जी अपॉन 32 पंचे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
and this entire PDF will be available on the website